जय हिंद साथियों। आज एक सच्ची कहानी, एक ऐसे अमर युवा बलिदानी की जिसने इस देश की खातिर तिल तिल कर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने युवा दधीची कहा, जिसको आज पूरा विश्व इस लिए जानता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी भूख की पराकाष्ठा, प्यास की पराकाष्ठा तक जा सकता है तो उन्हें जतिन दास कहा जाता है। जतिन दास की कहानी आज हम जानेंगे, जिन्हें जतीन्द्र नाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कलकत्ता में 27 अक्टूबर सन 1904 को हुआ था और इन्होंने केवल 17 साल की उम्र में ही जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उसमें छलांग लगा दी, उसमें कूद पड़े थे। इसके बाद फिर ये जो है लगातार इस देश की स्वतंत्रता के लिए काम करते रहे। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसमें इन्होंने भाग लिया। HSRA उसके ये सदस्य रहे। इसी की वजह से लाहौर षड्यंत्र के चलते इनको गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर की एक जेल में इनको डाल दिया गया। लंबे समय तक ये वहां पर बंदी रहे और फिर कुछ जब परिस्थितियां इन्होंने देखी, उसको देखने के बाद इन्होंने सोचा कि जो राजनीतिक बंदी हुआ करते हैं उनकी यहाँ पर बहुत दुर्दशा है। उनके खाने पीने की जो सही व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से नहीं की जाती। कीड़े कॉकरोच वगैरह खाने के आसपास घूमते रहते हैं, चूहे घूमते रहते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए किताबें और न्यूज़पेपर जो अखबार है वो नहीं दिए जाते। इन सारी सुविधाओं को लेकर उन्होंने अपना आमरण अनशन वहां पर शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने जब आमरण अनशन शुरू किया तो उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार उनका जो अनशन है वो चलता रहा, लेकिन अंग्रेज सरकार उसके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं थी। वो चाहते थे कि जो राजनीतिक कैदियों को सुविधाएं मिलती हैं, जो अंग्रेज सैनिक तो बहुत बेहतर सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन जो भारतीय कैदी थे उनके लिए बहुत गई गुजरी सुविधाएं थी। इसीलिए वो चाहते थे कि सभी को समानता का जो अधिकार है वो यहाँ पर दिया जाए। इसी वजह से वो लगातार अपने अनशन को जारी रखे। लंबे समय तक भूखे रहने के कारण धीरे धीरे उनका जो शरीर था वो बहुत दुर्बल होने लगा। अब एक बार कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे डॉक्टर गोपी चंद भार्गव, उन्होंने उनसे पूछा, अरे जतिन, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तो उनका जवाब था, मरना चाहता हूं। उन्होंने पूछा, मरना क्यों चाहते हो? सीधा उत्तर था, देश के लिए मरना चाहता हूं। अपने साथियों की जो सुविधाएं हैं, जिस तरीके की सुविधाएं राजनीतिक कैदियों को मिलनी चाहिए जेल में, उस तरीके की सुविधाएं ना मिल रही हैं, उनके अधिकारों के लिए मरना चाहता हूं। फिर एक बार उन्होंने अपने भाई, जिनका नाम किरण दास था, उनको बुलाया और उनसे कहा कि भाई, जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को दिल्ली होकर ले जाया जाए, ताकि ये जो स्वतंत्रता की चिंगारी है, ये मेरा जो बलिदान है, मेरी जो शहादत है वो बेकार ना जाए। पूरे देश में इसकी आग फैल जानी चाहिए। और इस चीज को स्वीकार कर लिया गया और वो बहुत समझाने की कोशिश कर रहे किरण दास, उनके भाई, कि भाई आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो, ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो स्थिति थी उनकी और ज्यादा खराब होने लगी, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा टाइम हो गया कुछ भी नहीं खाया। 60 दिन बीत गए, 60 डेज। आप शायद इस चीज की कल्पना भी नहीं कर पा रहे होगे कि किसी व्यक्ति की संकल्प शक्ति में इतनी ताकत आखिरकार कैसे आ सकती है। अब वो जो थे बहुत ही दुर्बल हो गए। काफी लोगों ने समझाया, भगत सिंह भी आए। भगत सिंह के समझाने पर उन्होंने एक बार कुछ दवाएं तो ले ली, लेकिन खाना फिर भी नहीं खाया। अंग्रेज, जो कि बहुत ही निर्दयी थे, उनको उनका अनशन तोड़वाने के लिए उन्होंने जिस घड़े में पानी रखा जाता था, दूध भर के रखना शुरू कर दिया। इन क्रांतिकारियों ने उन घड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर से इन्हें दोबारा पानी देना पड़ा, लेकिन मांगे अभी भी नहीं मानी। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनको ये लगने लगा, अंग्रेजों को, कि अब इस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो कुछ वार्डन लगा रखे थे वहां पर और 2 डॉक्टर्स लगा रखे थे। इनको जबरदस्ती जमीन पे पटक दिया जाता, हाथ पैरों को दबा लिया जाता और इनके मुंह में एक नली डालकर उसमें से दूध उड़ेला जाता था। लेकिन ये जतिन दास क्या किया करते, उस नली को कस के दबा लिया करते थे। इससे उनके मुंह में वो दूध जो था वो नहीं पहुंचता था। इस तरीके की थी उनकी संकल्प शक्ति। इसके बाद उन अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी नाक से एक नली डाली और वो नली जो थी एक गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में चली गई।
जो नलिका होती है हमारी गर्दन में, उसमें गई और वो फेफड़ों में जा पहुंची और उन निर्दयी अंग्रेज अफसरों ने उसमें ही दूध डलवा दिया। उनके फेफड़ों में दूध भर जाने के कारण उनकी बहुत ही असहनीय पीड़ा को सहते हुए अंततः मृत्यु हो गई। इस तरीके से उनकी मौत हुई। अब जो उन्होंने पहले ही अपने भाई किरणदास से कह रखा था कि जब मेरा पार्थिव शरीर ले जाया जाए तो वो दिल्ली से होकर ले जाया जाए, ताकि ये पूरा देश ये जान पाए कि किसी एक युवा बलिदानी ने इस देश के लिए, अपने साथियों के लिए क्या किया। उनकी ये शर्त पहले ही मान ली गई थी, लेकिन जो शासन था वो अंग्रेजों का था। उधर से जो रेलवे विभाग था उसने कह दिया इनकी पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए 600 रुपए की चार्ज लगेगा, 600 रुपए देने होंगे। 600 रुपए उस वक्त एक बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। अब किरणदास ने 600 रुपए का व्यवस्था करने के लिए एक पत्र सुभाष चंद्र बोस को लिखा। सुभाष चंद्र बोस ने उधर से 600 रुपए भेज दिए। लेकिन जब ये बात पंजाब के लोगों को पता चली तो पंजाब के लोग जो थे वो बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा अगर उनका पार्थिव शरीर इधर से होकर गुजरेगा तो उनके पार्थिव शरीर के जाने की व्यवस्था हम लोग खुद जुटाएंगे। और उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर 600 रुपए की व्यवस्था की और किरणदास से कहा कि आप जो 600 रुपए सुभाष चंद्र बोस से लिए हैं उनके वो पैसे वापस कर दो। अगर हमारे सभी के लिए जतिन दास जो थे वो अपने जीवन, अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जो पार्थिव शरीर को ले जाने की व्यवस्था है वो हम लोग करें। इस तरीके से उन्होंने वो पूरे रेलवे विभाग को 600 रुपए भिजवाए। जब वो 600 रुपए पहुंचे उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जेल से निकालकर रेल में रखा गया, एक ट्रेन के माध्यम से ले जाया गया। और सबसे पहले जब वो पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा तो वहां पर बहुत बड़ी जनसंख्या थी, लोगों की बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कुछ समय बाद किरणदास को ये बताया गया, दो क्रांतिकारी जो कि अंग्रेजों से बचते घूम रहे हैं वो भी इस ट्रेन में सवार हैं और वो मथुरा स्टेशन पर इनके दर्शन करने के लिए आएंगे। तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण बोरा, दो लोग मथुरा स्टेशन पर उनके दर्शन करने के लिए निकले। अब इसके बाद ट्रेन आगे बढ़ने लगी। ट्रेन जब आगरा से निकली तो आगरा में गांधी जी भी थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से गांधी जी उस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए जहां से उनका शरीर निकल रहा था, जबकि बहुत सारे लोग अपनी आत्मीयता दिखाने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हर स्टेशन पर मिल रहे थे। अंततः जब उनका पार्थिव शरीर कलकत्ता पहुंचा तो कलकत्ता में लगभग अंग्रेजी रिकॉर्ड, जो अंग्रेज हैं उनके रिकॉर्ड्स के अनुसार 5 लाख लोगों की भीड़ थी। 5 लाख लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने आए हुए थे, अपनी पुष्प अर्पित करने आए हुए थे। अश्रु उनकी आंखों से गिर रहे थे। बहुत मार्मिक दृश्य था, बहुत भीड़। कुछ लोग जो पुल पर वहां नहीं बन पा रहे थे, नदी में तैरकर उनके सबको देखना, उनकी जो अंतिम यात्रा थी उसमें शामिल होने की लालसा लेकर आए हुए थे। यही कारण था जब भगत सिंह को उन्होंने अंग्रेजों ने फांसी पे लटकाया तो उस वक्त उनके पार्थिव शरीर को जेल से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि जतिन दास ने पहले से ही जो चिंगारी थी वो इतनी भड़का दी, आग लगा दी थी पूरे देश में। जतिन दास जो कि केवल 24 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, इससे पूरा देश मार्मिकता से भर गया। पूरे देश की आंखों में आंसू थे। कुछ ही समय के